रेप के दोषी आसाराम की गिरफ्तारी की कहानी अब किताब के रूप में बाजार में आ रही है। नाम है गनिंग फॉर द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन। इस किताब को लिखा है आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा ने, जिन्होंने 2013 में उस पुलिस टीम की कमान संभाली थी जिसने आसाराम की गिरफ्तारी की थी। किताब में गिरफ्तारी के दौरान की भागम भाग, मीडिया को चकमा देने के लिए पुलिस द्वारा रची गई कहानियां और आसाराम का पुलिस को दिया गया वो बयान भी शामिल है जिसमें वो कहता है कि मैंने गलती कर दी। पुस्तक के सह लेखक है अरविंद माथुर और प्रकाशक है हार्पर कॉलिंस। एक अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने इस किताब के दिलचस्प किस्सों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। वो रिपोर्ट क्या है आपको बताते हैं। बाबा तू ये बता, तूने ये क्या कर डाला। इस किताब में एक जगह पर आसाराम और पुलिस के बीच संवाद कुछ इस तरह होता है। बाबा तू ये बता कि तूने ये सब क्या कर डाला, जल्दी बता, मैंने थोड़े कर्कश टोन में उससे पूछा। इसके जवाब में बाबा ने जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक गया। बाबा ने कहा, गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऊपर से अभी ऑर्डर आएगा। किताब में उस वक्त का भी जिक्र है जब पुलिस टीम आसाराम को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे कि मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। आसाराम ने पुलिस पर अपना रौब झाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में आईपीएस लांबा ने अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला और फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। बेटी को स्कूल भेजना बंद किया। आसाराम की गिरफ्तारी आज से 7 साल पहले आज ही के दिन इंदौर में हुई थी। तब से अब तक आसाराम जेल में ही है। उसे गिरफ्तार करने का ऑपरेशन आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा ने ही लीड किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अजय पाल लांबा कहते हैं कि आसाराम के समर्थकों से आज भी उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स आते हैं। इन धमकियों से डरकर एक बार उनकी पत्नी ने तो अपनी बेटी को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। जयपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय पाल लांबा कहते हैं कि जब से आसाराम के समर्थकों को ये पता चला है कि वो किताब लिख रहे हैं, उन्हें और भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। किताब पढ़ना ओटीटी थ्रिलर जैसा अनुभव। इस किताब के हिस्से 5 सितंबर को वर्चुअली रिलीज किए जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि इस किताब को पढ़ना ओटीटी थ्रिलर जैसा एहसास है। आसाराम की गिरफ्तारी मुकम्मल करने के लिए अजय पाल ने अपनी टीम के बेस्ट ऑफिसरों टफ 20 को चुना। इनमें से कई ऑफिसर अंडरकवर हो गए और आसाराम के समर्थकों में मिल गए और वहां से खुफिया जानकारियां पुलिस को पहुंचाते रहे। कई दूसरे अधिकारियों ने कानूनी पेचीदगियों का भी अध्ययन किया। कुछ पूछताछ में जुटे तो कुछ ने साइबर स्किल के जरिए केस को क्रैक करने में मदद की। अजय पाल लांबा तब जोधपुर वेस्ट के डीसीपी थे। वो कहते हैं कि आसाराम की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने मीडिया का भी जमकर लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्लफ किया कि आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेज दी गई है। तभी उनके एक मित्र ने, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने बताया कि आसाराम भोपाल एयरपोर्ट पर दिखा था। लांबा ने फिर यही जानकारी मीडिया को दी। हमारे बिछाए जाल में फंसा आसाराम। लांबा लिखते हैं, मैं जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद मीडिया भोपाल से आसाराम के सभी मूवमेंट पर नजर रखने लगी। इसके बाद मुझे उसके सर्विलांस की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो आदमी डर कर भागने लगा और हमने सावधानी पूर्वक उसके लिए जो जाल बिछाया था उसमें आकर फंस गया। आसाराम आखिरकार इंदौर पहुंचा। वहां पर उसके समर्थकों के भारी विरोध के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीएस के गांव को घेर लिया था समर्थकों ने। बता दें कि आसाराम के खिलाफ दिल्ली में रेप का मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस किताब में अजय पाल लांबा लिखते हैं कि आसाराम के समर्थक एक बार उनके गांव लंबी की धानी पहुंचे। ये गांव सीकर जिले में नीम का थाना सब डिवीजन में है। इस गांव में मात्र 20 परिवार रहते हैं। आसाराम के समर्थकों ने पूरे गांव को घेर लिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें हटाने के लिए आईपीएस लांबा को पुलिस बुलानी पड़ गई थी। अप्रैल 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी पाया। अदालत ने आसाराम को पॉक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास, मृत्यु तक और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। किताब पर आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी कहते हैं कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। किताब पढ़ने के बाद ही वो बता पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इसकी सुनवाई 14 सितंबर को है। एक रसूख वाले आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को क्या क्या तिकड़म लगानी पड़ती है, किताब में इन तमाम बातों का
जिक्र है, जिसके आगामी 5 सितंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।